जय हिंद एंड नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइए अपने सोशल साइंस के 5वें सेशन 500 प्लस एमसीक्यू के साथ, जिसमें से आप लोगों को पिछले 4 वीडियो के माध्यम से टोटल 160 सवाल करा दिया जा चुका है और बाकी बचे क्वेश्चन को आज इस सेशन के माध्यम से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये सारे लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो है मोर। उसी को यहाँ पे क्या लिखा है, मयूर, जिसका हिंदी रूप में लिखा जाता है इस तरह से मयूर। तो इसीलिए हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर, या उसको मयूर लिखा जाता है इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो इनमें से कोयला भी है और पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए ताप शक्ति संयंत्रों में इन तीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, यानी दक्षिण भारत इसमें से किस नदी घाटी परियोजना है। तो वो नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। किस परियोजना से है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, गया में या बरौनी में या समस्तीपुर या कटिहार। तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र है वो है ऑप्शन बी, बरौनी में। कहाँ है, तो वो है ऑप्शन बी, बरौनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूट उत्पादन में कौन से देश विश्व में अग्रणी है। यानी कि जूट के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में, पूरे विश्व में सबसे आगे है। तो वो है हमारा भारत, ऑप्शन सी। यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। यानी अंगोरा ऊन इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसको पढ़ा जाए तो अंगोरा ऊन इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो है खरगोश। अंगोरा ऊन का स्रोत है खरगोश, क्योंकि खरगोश के बाल से ही अंगोरा ऊन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो बनी है वो बनी है, तो वो बनी है कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन जो सागर परियोजना है वो किस नदी पे बनी है, तो वो कृष्णा नदी पे बनी है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, कृष्णा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हीराकुंड बांध बना है। यानी कि हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है, तो वो बना है महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ बना है, तो वो बना है महानदी पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि वो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा कौन है। जो जो भी आसान क्वेश्चन है या पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को लग रहा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करते चलिए। जैसा कि ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सारे लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक आपदा हमारा इनमें से भूकंप है। इसमें से प्राकृतिक आपदा क्या है,
तो वो है भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का लोकप्रिय साधन, ये भी सारे लोगों को पता होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वो है मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है ऑप्शन बी, मोबाइल। सारे लोगों का सही आंसर जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का कोई प्रमुख कारण नहीं है। कोसी में बाढ़ आता है अधिक वर्षा होने के कारण, हिमालय की बर्फ के पिघलने के कारण और नदी में गाद जमने के कारण। इस सभी कारणों से क्या है, कोसी में बाढ़ आता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि कोसी में जो बाढ़ आता है वो इन तीनों कारणों से आता है, इसलिए इसका हम जेन्युइन आंसर कोई एक नहीं कर सकते, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। यानी महासागर की तली में जो कंपन होता है उसका परिणाम क्या है इसमें? तो उसका परिणाम होता है सुनामी। महासागर के तली में जो कंपन होता है वो किसके कारण से होता है? सुनामी आने के कारण से। इसीलिए इसका परिणाम हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनामी। ये सारे क्वेश्चन का आंसर लगभग सारे लोगों को पता होगा कि बहुत बार पढ़ाया जा चुका क्वेश्चन है। सेट के माध्यम से ही बहुत बार इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं। तो जिन लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आंसर करते चलिए, फायदा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी सारे लोगों को पता है। चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है ऑप्शन बी, कोसी नदी को। सारे लोगों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन बी, 1920 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने न्यू डील नीति लागू किया? न्यू डील नीति लागू किस देश ने किया था? तो वो अमेरिका ने किया था। न्यू डील नीति लागू अमेरिका ने किया था। और पूछा जाए कि न्यू डील नीति अमेरिका में किसके द्वारा लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था। डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है, इसी के द्वारा क्या है, अमेरिका में न्यू डील नीति जो है उसको लागू किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, वो की थी 26 जनवरी 1930 को। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। आप लोग का भी सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो इनमें से इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम सबको समझ लेंगे कि किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, किस क्षेत्र में क्या आता है। तो हमारा क्षेत्र कितना, 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीन ही क्षेत्र को 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इसमें से हमारा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र तो हम कृषि क्षेत्र को कहते हैं। यहाँ से तो हमारा सही आंसर होगा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अगर इसको यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को या विनिर्माण क्षेत्र को। और सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो ये जो सेवा क्षेत्र दिया गया है ये कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दूसरे नाम से पुकारा जाता है सेवा क्षेत्र के नाम से। और द्वितीय क्षेत्र के दूसरा नाम
औद्योगिक क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नए आर्थिक नीति सुधारों का प्रारंभ किया गया। यानी भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया? तो वो किया गया ऑप्शन सी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संसाधनों का अधिकार होता है? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है किस व्यवस्था में उत्पादनों के साधनों पर निजी व्यक्तियों एवं संसाधनों का अधिकार होता है? तो वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, ये सब लोगों को पता होगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए आप लोग। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है ऑप्शन सी मुद्रा। विनिमय मतलब अभी हम लोग ज्यादातर किस चीज का उपयोग करते हैं किसी भी विनिमय क्रिया के लिए? तो मुद्रा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, वो वर्ष है ऑप्शन बी 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ ऑप्शन सी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है कौटिल्य। ऑप्शन बी कौटिल्य ने। किसने लिखी? कौटिल्य। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 27, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का जो आधार है वो क्या है? तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो भाषा के आधार पर किया जाता है। इसीलिए बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन बी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत का आजकल सभी लोगों को पता है कि भारत का प्रमुख सामाजिक समस्या प्रमुख इसमें से जो सामाजिक समस्या है वो क्या है? तो भारत आजकल जातिवादी समस्या से भी जूझ रहा है, जातिवाद की समस्या से, भाषावाद की समस्या से, संप्रदायवाद की समस्या से। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि भारत आजकल इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा जूझ रहा है जातिवाद की समस्या से, भाषावाद की समस्या से, संप्रदायवाद की समस्या से। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि भारत आजकल इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिकतम किस वर्ष अस्तित्व में आया? अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वो वर्ष है ऑप्शन डी 1990। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का प्रसिद्धित्व पर्व है, यानी प्रसिद्ध यहाँ पे होना चाहिए, हाँ प्रसिद्ध सही है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है इसमें से? तो ये तो सारे लोगों का आंसर एकदम सही 100% करेक्ट आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी छठ पर्व। छठ पर्व जो है बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रचलित पर्व है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी छठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है वो है हाजीपुर, क्योंकि हाजीपुर में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर
नहीं बहती है। यानी कि इनमें से कौन नदी है जो बिहार से होकर नहीं बहती है? तो गंगा नदी भी है, क्या है, बिहार से बहती है। कोसी नदी भी बिहार से बहती है। गंडक नदी भी बिहार से बहती है। गोमती नदी है जो क्या है, बिहार से नहीं बहती है, इसीलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, गोमती। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? यानी कि पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो किस समिति की अनुशंसा पर शुरुआत की गई थी? तो वो समिति था बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर? वो समिति था बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन भी सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग जीके के माध्यम से भी पढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजनीतिक दलों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बहुत सेट में कर चुके हैं कि बोलीविया में जनसंघर्ष किसके कारण से हुआ था। तो वो हुआ था ऑप्शन ए, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण से। बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था वो पानी की कीमत में वृद्धि के कारण हुआ था, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा 37, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल जो कानून है वो निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो वो लागू होता है, तो दल बदल कानून लागू किया जाता है सांसदों और विधायकों पे। किस पे? सांसदों और विधायकों पे। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का, क्योंकि यही व्यक्ति बोले थे लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर जो सबसे नीचा स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो जो नगर पालिका अनुसूची 12 से संबंधित है, क्योंकि नगर पालिका से संबंधित जो भी बातें या जो भी नियम है वो किस में रखा गया है? तो उसको अनुसूची 12 के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए नगर पालिका संबंधी जो भी बातें है, जो भी बातें या नियम है वो क्या है? अनुसूची 12 में रखा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? अनुसूची 12। नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो अनुसूची 12 से संबंधित है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही क्वेश्चन, क्योंकि एक सेशन के माध्यम से हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को कर रहे हैं, और इसी तरह से कर करके टोटल 500 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करना है। तो हमारा सेशन इसी तरह से जारी रहेगा, और 40 क्वेश्चन करके हम लोग इसी तरह से पूरे 500 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, जब तक आज रहने देते हैं इतना ही। इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त, और मिलते हैं फिर इसके अगले सेशन, फिर अगले 40 क्वेश्चन के साथ। जब तक आज के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।